वाराणसी जनपद की बात कर ली जाए तो अंतिम चरण 1 जून को यहां पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी से यहां का सियासी पारा चढ़ चुका है। अजय राय जी हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। लगातार बैठकों का दौर जारी है, सीधे सीधे जनता से मिल रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। एक सवाल ये है कि इस बार आप कुछ नए तेवर के साथ, एक नए अंदाज के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं, जनता का मूड क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग अभी पश्चिम से मैं कल आया हूँ। मैं तो अभी अपने लोगों से मिल रहा हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पे हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं। जो अजय राय बनकर सब लोग अपना काम कर रहे हैं और अपने पैसे से, अपने साधन से, अपनी ताकत से काम कर रहे हैं। जनता का मन इस बार का यही है कि जो हमारे घर का व्यक्ति है वो हमारे परिवार का हो, जो काशी की समस्याओं को जानता हो, जो समस्याएं हैं बनारस के अंदर, घर में, मतलब जो गांव में, गलियों में, उसको देखने वाला हो। केवल लिपापोती करने वाला, कॉस्मेटिक लोगों के अंदर केवल एक वो बना देने वाला कि बढ़िया चमक गई, चाइनीज़ लाइट लग गई, ये सब चीज़ नहीं चाहिए काशी को। काशी को चाहिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, सीवर अच्छा, रोजगार, जाम से मुक्ति, ये सब चीज़ें शहर के अंदर चाहिए। वो शहर के अंदर अच्छा स्कूल आप देख लो, कोई स्कूल है? एक भी सेंट्रल स्कूल खुला मोदी जी जब से आए 10 साल से, एक भी सेंट्रल स्कूल बनारस के अंदर स्थापित हुआ है जहां आम गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके? सब वही प्राइवेट स्कूल हैं, वही इंस्टीट्यूट हैं जो आज जहाँ पे लोग अपना फीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फीस के नाते अपने बच्चों का नाम कटवा दिया। आप सब लोग उसको झेलते होंगे, आपके परिवार लोग झेलते होंगे। तो ये आप प्रधानमंत्री रहने की सुविधा क्या बनारस को मिला? अच्छा स्कूल नहीं मिला, साफ पानी नहीं है, सीवर नहीं है, सड़क जाम है। आप सोच लो, आप ये तो चाहिए था काशी को, नहीं मिला। तो ये जो बनारस के लोग जो चाहते हैं उसके अनुसार हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। आपने बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया। सीधे सीधे कुछ ही घंटे पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने, जो खुद उनके साथ मंत्री हैं, उन्होंने व्यवस्थाओं पर, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिया। कहा 4 दिन में 4 लाख रुपए लूट लिए गए। दुखद हो गया, उनके माताजी का देर रात निधन भी हो गया। यानी उन्होंने तो अपनी ही सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़ा कर दिया। नहीं, बिल्कुल, मैं ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया। कम से कम अपनी जिस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जिसमें सरकार में मंत्री बनने के लिए इतने दिन से व्याकुल थे, परेशान थे, आज वो कैबिनेट मंत्री अपनी माँ के इलाज कराने में बेचारे उनका शोषण कर रहा है। अस्पताल 4 लाख रुपए ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से सरकार की व्यवस्था चरमरा गई है। मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग, आप एक और उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, भाजपा के ही सांसद भैरव मिश्रा, बांदा के सांसद, जो अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाए, लेकर आए बांदा से पीजीआई में। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, ब्रजेश पाठक से बात करके लेकर आए अपने बच्चे को, और वो अपना इलाज, अपने बच्चे का पीजीआई में इलाज नहीं करा पाए। ये दूसरी ऐसी घटना, सांसद अपने बेटे को नहीं बचा पाए और मंत्री अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाए। अब सोच सकते हैं तो आम जनता का इलाज कहाँ होगा, आम जनता का भला कहाँ होगा? सोच सकते हैं आप। और ये कहेंगे 400 बार 80 में 80, जब अपने ही मंत्री अपने माँ का इलाज नहीं करा पा रहा, अपना सांसद उन्हें बच्चे को नहीं बचा पा रहा। अभी एक इनका कार्यकर्ता मुझे परसों फ़ोन किया, यही सेवापुरी का कालिका धाम का, उसकी माँ को आईसीयू में बेड नहीं भी एचयू मिल रहा था। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को दौड़ा के जाके दबाव बनाकर उसको आईसीयू बेड दिलवाया। भाजपा का नेता कार्यकर्ता है वो। और वो आज इस तरह की चीज़ें, जब भाजपा अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो पा रही है, अपने माँ के साथ नहीं खड़ा हो पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सांसद अपने बेटे को नहीं बचा पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार फेल है और इनको इस बार जनता 24 में इसका पूरा हिसाब लेगी। वाराणसी के साथ साथ अमेठी रायबरेली सीट का भी लगातार जिक्र होता है, चर्चाओं में रहता है, और आपने भी कहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार से काफ़ी नज़दीकियाँ रही इस सीट की। स्मृति ईरानी ने प्रचार प्रसार के दौरान राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 15 सालों तक वो वायनाड की बात कर ले, वायनाड सीट का जिक्र करते उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि नहीं, 15 सालों तक इन्होंने ढोया है, निकम्मा एक तरीके से सांसद तक का सब इन्होंने इस्तेमाल किया। स्मृति ईरानी, देखिए, स्मृति ईरानी का जो बातचीत का स्तर है वो बहुत निम्न है और निम्न हो गया है। मैं इधर भी देख रहा हूँ कि उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। उनको तत्काल किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन मानसिक स्तर, मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। अब वो हार की वजह से बिगड़ रहा है या
डर की वजह से बिगड़ रहा है, कोई कारण है जिसकी वजह से मानसिक स्तर गिर रहा है, मैं यही आग्रह करूंगा कि तत्काल दिल्ली के अच्छे अस्पताल में इलाज करावें। मोदी जी की कैबिनेट की मिनिस्टर हैं, इनका बढ़िया इलाज, एम्स सबसे अच्छा अस्पताल है, वहाँ स्मृति ईरानी का तत्काल इलाज करावें ताकि उनका मानसिक स्तर ठीक हो सके। अजय जी, अमेठी और रायबरेली सीट पर क्या कोई जल्द ही एक नया भी ऐलान हो सकता है गांधी परिवार की तरफ से कोई एक? देखिए, मेरी जानकारी में मैं इतना ही जानता हूँ कि जो अमेठी की जनता की डिमांड है, रायबरेली की जो जनता की डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार ही वहाँ का कैंडिडेट होगा। एक अंतिम सवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह के बाहर पुजारी की वेशभूषा वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात करने का फैसला लिया गया है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, इसकी आड़ में कहीं न कहीं जनता से लूटपाट भी हो सकती है श्रद्धालुओं से। आप कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हम लोग भक्त हैं बाबा के दरबार में हमेशा से अच्छा लोगों का, वहाँ पे कोई भी दर्शनार्थी आता हो सबको दर्शन सुलभ था। जब से इन्होंने कॉरिडोर बनाया है तब से वहाँ पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा खुल गया है और पूरी तरीके से वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। कभी आए दिन कभी पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जाती है, आप सब लोग उसके गवाह हैं। आप लोगों के साथ बदतमीजी हुई, आम जनता के साथ होती है। और वहाँ जो बाहर के दर्शनार्थी साउथ इंडिया से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्रा से, तमिल से, महाराष्ट्र से, जो भी बाहर के लोग आते हैं, काशी के लोगों के साथ तो होते ही है। काशी के लोगों के लिए तो पहले था कि जो रोज़ दर्शन करने वाले थे उनके एक पास बनते थे, वो प्रतिदिन दर्शन करते थे। अब उसका 3600 रुपये साल कर दिया, 3600 रुपये उसका भी व्यवसायीकरण कर दिया। रोज़ दर्शन करने वाले जो बाबा के भक्त पीढ़ियों से, उसका भी 3600 रुपये का पास बन रहा है, उसको भी लाइन लगा के दर्शन करना होता है। और वो पूरी तरीके से आज लोग बनारस काशी के लोग भी दुखी हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था करिए जिससे आम लोगों को सुविधा मिल सके, आम नागरिकों को वहाँ जाके बाबा का दर्शन मिले, उसके साथ कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने हमसे कई विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।